नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जो शक्तियां हैं उनका क्या अंतर है इस बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं कि दोनों पदों में क्या क्या अंतर हैं। तो राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति जो होती है या उसका विवरण अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में दिया गया है और राज्यपाल का जो विवरण है वो 153 से 167 के बीच में है। राष्ट्रपति के लिए एक उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्यों में जो है वो उपराज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति जो होता है भारत राज्य का प्रमुख होता है। जो भी भारत का जो भी काम होता है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और राज्यपाल जो है राज्यों का प्रमुख होता है, तो राज्य में जितने भी काम होते हैं वो सभी काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमण मत के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है संसद के जो भी सदस्य हैं और जो राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे भी विधानसभा है तो वहाँ के विधानसभाओं के सदस्य इसके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, जो भी विधानसभा है और संसद के सदस्य इस एकल संक्रमणीय मत में वोट अपना करते हैं। तो संसद में कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यपाल में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है अपना। जो राष्ट्रपति की नियुक्ति का तरीका है वो अमेरिका से प्रभावित है और जो राज्यपाल है उसका जो नियुक्ति का तरीका है वो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति अपना अगर त्यागपत्र किसी भी समय देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति के पास सौंपेगा। राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक के प्रति 3 अधिकार होते हैं। या तो वो उसे पारित कर दे, स्वीकृति अपनी दे के, या अस्वीकार कर दे, या फिर पुनर्विचार के लिए संसद के पास दोबारा लौटा दे। लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, उसके पास यहाँ पे 4 अधिकार दे दिए गए हैं। 4 अधिकार क्या है, या तो स्वीकार करे, या अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए पुनः भेज दे, और चौथा जो एक अधिक इसके पास शक्ति है वो है राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित करके रख लेना। तो इस शक्ति में क्या करता है राज्यपाल, जो भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है ताकि राष्ट्रपति इस पे अपना सुझाव दे। तो जिसमें राष्ट्रपति के पास भी फिर 3 शक्तियाँ आती हैं, या तो पुनर्विचार के लिए लौटाए, या स्वीकार कर दे, या फिर पारित कर दे। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करता है। तो जो 12 सदस्य होते हैं किसी न किसी क्षेत्र से काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्यों का नामांकन होता है। और राज्यपाल क्या करता है, अगर राज्यों में किसी में अगर विधान परिषद है तो उसमें 1/6 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। 1/6 का प्रावधान इसलिए क्योंकि जो राज्य हैं उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या होती है। तो ये संख्या उस राज्य के जो पॉपुलेशन है उसी के ऊपर ये निर्भर करती है। तो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी विधान परिषद में, जिसकी कम होंगी वहाँ पे कम सीटें रहेंगी। तो केंद्र द्वारा दी गई कोई भी सज़ा माफ़ कर सकता है या सज़ा को स्थगन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है अगर सेंटर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा दी गई कोई भी सज़ा है तो उसको माफ़ कर सकता है या फिर स्थगन कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है। और राज्यपाल जो है राज्य द्वारा दी गई कोई भी सज़ा माफ़ या स्थगन कर सकता है। तो डिफरेंस क्या है, ये केंद्र का करता है, सेंटर सुप्रीम कोर्ट का ये करेगा, और ये राज्यपाल हाई कोर्ट का या फिर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका कर सकता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को माफ़ करने का
शक्ति दी गई है। और राज्यपाल क्या कर सकता है मृत्युदंड के लिए? वो सिर्फ इसको स्थगित कर सकता है, उसके पास मृत्युदंड को माफ़ करने की कोई क्षमता नहीं है। राष्ट्रपति को सैन्य अदालत द्वारा दी गई कोई भी सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि ये सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, इसलिए इसके पास जो है सैन्य अदालत में भी सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। और राज्यपाल सैन्य अदालत में इसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।